आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आणविक कैंची क्या है? इसकी परिभाषा लिखिए। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अंग्रेजी में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं और आणविक कैंची को अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी आणविक कैंची, इनकी खोज वैज्ञानिक आर्बर ने 1962 में की थी। और ये जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम डीएनए खंडों को विशेष स्थानों पर काटते हैं या डीएनए खंडों को विशेष स्थानों पर तोड़ने का कार्य करते हैं, यानी विलोम पदी अनुक्रमों पर काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद थर्ड प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को किसने तथा किस जाति के जीवाणु से प्राप्त किया था? तो नैथन्स व स्मिथ ने, वैज्ञानिक नैथन्स व स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से प्राप्त किया था। इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि नैथन्स एवं स्मिथ ने हिंद थर्ड प्रतिबंध न्यूक्लियस एंजाइम किस जात के जीवाणु से प्राप्त किया था? तो इसमें बताया जाएगा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। अब इसमें क्या वैज्ञानिक का नाम भी पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं? तो जीवाणु में उपस्थित अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहलाते हैं। जीवाणुओं में उपस्थित, बैक्टीरिया में उपस्थित अतिरिक्त वृत्ताकार जो डीएनए होते हैं उन्हें प्लाज्मिड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्राइमर के बिना प्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने प्राइमर के बिना प्रथम जीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए संश्लेषण के समय लैगिंग स्ट्रैंड के खंडों को जोड़ता है। ऐसे एंजाइम का नाम, तो डीएनए लाइगेज डीएनए संश्लेषण के समय अथवा कह लीजिए डीएनए बनने के समय लैगिंग स्ट्रैंड के खंडों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसने किया था? तो स्टैनले कोहन व हर्बर्ट बेयर ने प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड के द्वारा किया गया था? तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम प्लाज्मिड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए खंडों के पृथक्करण की एक विधि का नाम लिखिए। तो डीएनए खंडों के पृथक्करण की एक विधि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। यदि आप लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड किस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है? तो टीआई प्लाज्मिड्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इंजेक्शन से आप क्या समझते हैं? तो माइक्रो मैनिपुलेटर्स की सहायता से कोशिकाओं के केंद्रक, निषेचित अंडे के केंद्रक अथवा कह लीजिए एक या द्विकोशिकीय भ्रूण में विजातीय डीएनए का मतलब होता है फॉरेन डीएनए को प्रवेश कराने की तकनीक ही माइक्रो इंजेक्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन मैनिपुलेशन किसे कहते हैं? तो डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने को जीन मैनिपुलेशन कहा जाता है, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर में मनचाहा बदलाव करना ही जीन मैनिपुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव प्रौद्योगिकी का शुभारंभ कब हुआ था? तो सन 1982 ईस्वी में भारत में जैव प्रौद्योगिकी अथवा बायोटेक्नोलॉजी का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन किसे कहते हैं? व्हाट इज जंपिंग जीन? तो डीएनए के वह जीन रूपी खंड जो अन्य स्थानों पर जुड़ते हैं स्थान परिवर्ती या जंपिंग जीन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पुनर्योजन किसे कहते हैं? तो डीएनए में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या एक जीन के डीएनए में दूसरे जीन के डीएनए को समायोजित करना ही डीएनए पुनर्योजन कहलाता है। एक जीन के डीएनए में दूसरे जीन के डीएनए को जब डाला जाता है, समायोजित किया जाता है, तो उसे ही डीएनए पुनर्योजन कहा जाता है। अथवा कह लीजिए कि डीएनए में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करना डीएनए पुनर्योजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग में उपयोगी एंजाइम के नाम बताइए। क्लोनिंग में उपयोगी एंजाइम, तो डीएनए लाइगेज,
क्षारीय फास्फेटेज और एंडोन्यूक्लियेज ये क्लोनिंग में उपयोगी एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो बायोरिएक्टर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, साधारण विलोडक हाउस बायोरिएक्टर और दंड विलोडक हाउस बायोरिएक्टर। दो प्रकार के हुए। बायोरिएक्टर होते क्या हैं? तो बायोरिएक्टर में सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं अथवा मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है। ये होते हैं बायोरिएक्टर, यानी एक सिलेंडर की तरीके के होते हैं और इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं और मानव कोशिकाओं को कल्चर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर किसे कहते हैं? तो वेक्टर उस बाह्य केंद्रकीय डीएनए को कहा जाता है जिसके द्वारा बाहरी डीएनए को दूसरी कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है। यानी बाहरी विजातीय डीएनए को दूसरी कोशिका में प्रविष्ट कराते हैं और किसके माध्यम से? उसे ही वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो वेक्टर के नाम बताइए। तो पहला वेक्टर है प्लाज्मिड वेक्टर और दूसरा है जीवाणु भोजी वेक्टर। इन दो वेक्टर की सहायता से डीएनए को प्रविष्ट कराया जाता है दूसरी कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के दो अनुप्रयोग बताइए। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के दो अनुप्रयोग, पहला है मानव जीनों की मैपिंग करना और दूसरा है आनुवांशिक रोगों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। इसे आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल कोशिकाओं के बीच जीन स्थानांतरण की तीन विधियां कौन सी हैं? बैक्टीरियल कोशिकाओं के बीच में जीन स्थानांतरण की तीन विधियां बताना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, ये वे तीन विधियां हैं जिनके द्वारा बैक्टीरियल कोशिकाओं के बीच जीन का स्थानांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए क्या है? पुनर्योगज डीएनए तो विजातीय डीएनए तथा संवाहक डीएनए के समाकलन से बना डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। मतलब फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए से बना डीएनए जो होता है उसे ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजातीय डीएनए का क्या अर्थ है? विजातीय डीएनए का क्या मतलब है? तो डीएनए अणु का वह खंड जिसे वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है, उसे पोषक कोशिका में निवेशित किया जाता है, उसे ही विजातीय डीएनए कहा जाता है। यानी डीएनए अणु का ऐसा खंड जिसे वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ करके पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है और पोषक कोशिका में निवेशित करते हैं, उसे ही विजातीय डीएनए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के लिए आवश्यक एंजाइम के नाम लिखिए। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के लिए आवश्यक एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम तथा लाइगेज एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक जीव से आप क्या समझते हैं? यानी ट्रांसजेनिक जीव किसे कहा जाता है? तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में विजातीय जीन का समावेश किया जाता है या ऐसे जीवधारी जिनमें विजातीय जीन को डाल करके उनकी जाति को सुधारा जाता है, ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर का क्या अर्थ है? तो पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम बैक्टीरियल कोशिका भित्ति को नष्ट करता है? ऐसे एंजाइम का नाम बताना है जो बैक्टीरियल कोशिका भित्ति को नष्ट करता है। तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये बैक्टीरियल कोशिका भित्ति को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORI किसको प्रदर्शित करता है? ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाने वाले आणविक कैंची या रासायनिक चाकू किसे कहा जाता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पुनर्योगज डीएनए का संश्लेषण किया था? तो स्टैनले कोहन ने पुनर्योगज डीएनए का संश्लेषण किया था, यानी पुनर्योगज डीएनए को बनाया था। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम लिखिए, इसकी क्या विशेषता है? तो प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम हिंद सेकंड है।
प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज कौन सा है? हिंद सेकंड है। और इस अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं, यानी हिंद सेकंड जो है डीएनए अणु को उस बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षारक युग्मों या 6 बेस पेयर एक विशेष अनुक्रम में लगे होते हैं।